हरताल का तीज व्रत कथा। एक समय पार्वती जी ने शंकर जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मुझे आप पति रूप में मिले हैं, पर आप एक बात बताने की कृपा करें कि मैंने कौन सा वो व्रत और तप किया था जिससे मुझे आप मिले हैं। पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनकर शिव जी बोले, हे प्रिय, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिसमें तुमने मुझ जैसा पति पाया। वह अति गुप्त व्रत है, पर तुम्हारे आग्रह पर प्रकट करता हूँ। वह यह है कि भादों की शुक्ल पक्ष की तीज का व्रत हरताल का तीज के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, वेदों में साम, इंद्रियां मन रूप, ऐसा यह व्रत श्रेष्ठ है। जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े तो और भी महान पुण्यदायक होता है। यह सुनकर पार्वती जी ने कहा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे तीज व्रत किया, यह सब सुनने की इच्छा है। इतना सुनकर भगवान शिव बोले, हे उमा, भारत के उत्तर में हिमाचल पर्वत है, उसके राजा का नाम हिमाचल है। वहाँ तुम रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना प्रारंभ कर दी थी। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेली सहित मुझे पाने हेतु तप आरंभ कर दिया था। तुम ग्रीष्म ऋतु में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रहीं। इस प्रकार 6 ऋतुओं में तप करने पर भी जब मैंने दर्शन न दिया, तब तुमने ऊर्ध्वमुख होकर केवल वायु सेवन की, फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस देह को क्षीण किया। इसी अवसर पर देव ऋषि नारद जी वहाँ उपस्थित हुए। राजा ने अति हर्ष के साथ नारद जी का स्वागत किया और आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, हे राजन, मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। मैं चाहता हूँ कि आपकी कन्या को योग्य वर प्राप्त हो, अतः भगवान विष्णु ने आपकी कन्या का वरण किया है। क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमालय ने कहा, महाराज, मेरा सौभाग्य है जो मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया है, अतः मैं अवश्य उन्हें अपनी कन्या का दान करूंगा। यह निश्चय हो जाने पर नारद जी ने बैकुंठ जाकर भगवान विष्णु से पार्वती के विवाह के लिए कहा। इधर महाराज हिमाचल ने वन में जाकर पार्वती जी को भगवान विष्णु के साथ उनका विवाह होने का निश्चय सुनाया, तो सुनते ही तुमको महान दुख हुआ। उस दुख से बेहाल होकर अपनी सखी के साथ पहुंचकर विलाप करने लगी। तो तुम्हारा विलाप देखकर सखी ने कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में ले चलूँगी जहां महाराज भी ना पहुंच सकेंगे। ऐसा कहकर सखी उमा सहित हिमालय की गहन गुफा में विलीन हो गई। तब राजा हिमालय घबराकर पार्वती को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु को वचन दिया है, वह कैसे पूर्ण होगा। ऐसा कहकर मूर्छित हो गए। तब सभी पूर्ववासियों को साथ लेकर ढूंढने को महाराज ने पदार्पण किया और सोचने लगे कि मेरी कन्या को व्याघ्र खा गया या सर्प ने डस लिया, यह राक्षस हर ले गए। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ ही गहन गुफा में पहुंची। बिना अन्न जल के मेरे इस व्रत को आरंभ करके नदी की बालू की शिवलिंग प्रतिमा स्थापित कर विधिवत वन पुष्पों से पूजन करने लगे। उस दिन भाद्रपद मास तृतीया शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र था। तुम्हारी पूजा के फलस्वरूप मेरा सिंहासन हिल उठा। मैंने जाकर उन्हें दर्शन देकर कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम अपनी कामना मुझे वर्णन करो। इतना सुनकर तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की, आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छिपे नहीं हैं, मैं आपको पति रूप में चाहती हूँ। इतना सुनकर मैंने तुम्हें इच्छित वर देकर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमालय तुम्हारे मंत्रियों सहित ढूंढते ढूंढते नदी तट पर
मारे शोक के मूर्छित होकर गिर पड़े। उस समय तुमने मेरी बालू की मूर्ति विसर्जन हेतु तुम नदी पर पहुंची थी। देखकर हिमालय अति प्रसन्न होकर बोले, उमा, तुम इस भयानक वन में कैसे चली आई, जो अति भयानक है, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। हे पुत्री, इस भयंकर वन को त्याग कर अपने घर को प्रस्थान करो। पिता के वचन सुनकर कहा, हे पिता, आपने मेरा विवाह भगवान विष्णु के साथ स्वीकार कर लिया है। इसमें मैं इसी वन में रहकर अपने प्राण त्याग दूंगी। ऐसा सुनकर राजा हिमालय खुश हुए और बोले, हे पुत्री, शोक मत करो। मैं तुम्हारा विवाह कदापि विष्णु के साथ ना करूँगा। जो तुम्हें स्वीकार है उन्हीं सदा शिव के साथ करूँगा। तब सखी के साथ नगर में उपस्थित होकर अपनी माता और सहेलियों से मिली। कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में विवाह वेद विधि के साथ महाराज हिमाचल व रानी मैना ने मेरे साथ करके पुण्य का अर्जन किया। 5 मिनट रुक जाओ। पुण्य का अर्जन किया। सौभाग्यशाली सहेली ने तुमको हरण करके हिमाचल की गुफा में रखा। जो मेरा तीज व्रत किया, इसी से इस व्रत का नाम हरिताल का तीज पड़ा और यह व्रत सब व्रतों का शिरोमणि हुआ। इस प्रकार कथा सुन माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपने मिलने की सुखद कथा सुनी। मुझे प्रसन्नता तो हुई है, पर इस व्रत के करने की विधि व इसका फल मुझे न बताया। सो कृपा करके मुझे इस व्रत का विधान और पुण्य फल प्राप्ति का वर्णन करिए। इतना सुनकर शंकर जी ने कहा, हे प्रिय, मैं इसका फल सुना रहा हूँ। सुनो। यह व्रत सौभाग्यवती नारी व पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। यह व्रत भाद्रपद शुक्ल द्वितीया की शाम को तीज व्रत धारण करें। यह व्रत निराहार होकर करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती यह व्रत निराहार होकर करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की स्वर्ण प्रतिमा केले के खंभे व पुष्प आदि से सुशोभित मंडप में स्थापित करके रेशम वस्त्र के चांदोवे तानकर वंदना वार लगाकर भगवान शिव की बाल की प्रतिमा स्थापित कर पूजन करें। बालू की प्रतिमा का पूजन करने के बाद रात्रि जागरण करना चाहिए और भगवान शिव को सामग्री समर्पण करके ब्राह्मणों को द्रव्य, अन्न, वस्त्र, पात्र आदि श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए। शिव जी के प्रति वस्तु को सिद्धा पंचाक्षरी मंत्र से ओम नमः शिवाय कहकर समर्पित करना चाहिए। प्रार्थना करते समय अपनी मनोकामना भगवान के सामने प्रेरित करके प्रणाम करें। प्रार्थना के बाद दोनों हाथों में पुष्प लेकर पुष्पांजलि समर्पित करें। फिर चतुर्दशी को शिवलिंग को किसी नदी व तालाब में विसर्जित करें। फिर 3 ब्राह्मणों को भोजन करा दक्षिणा देवें। इस प्रकार व्रत पूर्ण करने से स्त्री सौभाग्यवती होती है, पुत्र पौत्रों से सुखी होकर जीवन व्यतीत करती है। कन्या यह व्रत करे तो उसे कुलीन धनवान वर प्राप्त होता है, सौभाग्य प्राप्त होता है। हे देवी, जो सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत को धारण नहीं करती, वह बार बार वैधवत को पुत्र शोक को प्राप्त होती है। जो स्त्री तीज के दिन व्रत रहकर चोरी से अन्न खाती है, वह सूकरी का जन्म पाती है। जो जल पीती है, वह शोक का जन्म लेती है। जो दूध पीती है, वह सर्पनी का जन्म, और जो मांस खाती है वह बाघनी होती है। जो स्त्री इस दिन सोती है, वह अजगर की योनि पाती है। हे उमा, जो स्त्री अपने पति को धोखा देती है, वह मुर्गी का जन्म धारण करती है। जो स्त्री इस व्रत को श्रद्धा भाव से विधि पूर्वक करती है, वह सुंदर पति को प्राप्त करती है। वह दूसरे जन्म में तुम्हारे समान
स्वरूपवान होकर इसी संसार में उत्तम सुख भोग करती है। ऐसी कहानी सुनाकर भोले बाबा अंतर्ध्यान हो गए। माँ पार्वती ने तीज का व्रत बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ किया था और तभी उनको भोले बाबा मिले थे। और जो भी महिलाएं तीज का व्रत करती हैं उनका सुहाग अटल रहता है और पुत्र पौत्र घर परिवार सभी संपन्न होता है। जो कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करती हैं उनको मन वांछित वर की प्राप्ति होती है। यह व्रत प्राचीन काल से चला आ रहा है। इसको हमारी सभी भारतीय महिलाएं कन्याएं बड़े धूमधाम से मनाती हैं। सारे दिन बिना जल के रहकर रात्रि जागरण करती हैं और रात्रि में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के भजन कीर्तन करती हैं और तरह तरह के पकवान बनाकर